तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। फाइनली हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए लेक्चर 11 यूनिट 2 का। बेसिकली हमारे यूनिट 2 का ये लेक्चर 3 है, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो लेक्चर इसके कंप्लीट कर लिए हैं। पहले में हमने देखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग और दूसरे में हमने देखा था फाइल हैंडलिंग अच्छे से। ठीक है, तो जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे ना सिलेबस दिखाना चाहता हूँ आपका। देखो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसमें यूनिट 2 में एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, और ये जो फाइल हैंडलिंग थी हमने ये जो देखी थी, इसके अंदर इनपुट आउटपुट बेसिक्स है। ठीक है, इस जो लेक्चर है उसके अंदर हम देखने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग, और उसके अंदर हम 3 पॉइंट्स देखेंगे। थ्रेड, थ्रेड लाइफ साइकिल एंड क्रिएटिंग थ्रेड, कैसे कैसे हम थ्रेड को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो चलो देखते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर ये जो हम 3 टॉपिक इन्हें कवर करने वाले हैं, उसके जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आगे के 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, जिससे कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए मैंने यही टॉपिक इसके अंदर सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग आपको नाम से पता चल रहा होगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुके हैं मल्टी थ्रेडिंग को, क्योंकि आपने वो देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मल्टी टास्किंग पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं ना, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक साथ कॉन्करेंटली यानी कि पैरेलली आपके जो प्रोसेस हैं बहुत सारे वो रन हो रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस that allows a CPU to execute multiple threads concurrently। बेसिकली थ्रेड का मतलब वही होता है, जो सबसे छोटा प्रोसेस होता है उसी को हम थ्रेड कहते हैं। ठीक है, वो अगर कॉन्करेंटली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम, इससे क्या होता है, इंप्रूव होता है आपका प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है, जिससे कि अगर आप क्वेश्चन आ सकता है। मल्टी थ्रेडिंग काफ़ी मतलब ऐसा टॉपिक है ना जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग अगर हम देखें तो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस को आपकी इंप्रूव कर देगा, जो भी आपकी पहले परफॉर्मेंस थी उससे अच्छी कर देगा, इंप्रूव कर देगा। ठीक है, सो मल्टी थ्रेडिंग अगर आप बात करो तो मल्टी थ्रेडिंग हमारा विंडो 10 से स्टार्ट हुआ था आना। ठीक है, उसके अंदर वो सपोर्ट करता था मल्टी थ्रेडिंग को, जिसके अंदर सीपीयू क्या था, एक टाइम पर आपके बहुत सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता था। ठीक है, यूटिलाइजिंग एज अ मल्टीपल थ्रेड रन कॉन्करेंटली। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग, इसके अंदर थ्रेड्स शेयर रिसोर्सेज एंड मेमोरी स्पेस विच इज़ इफिशियंट कंपेयर टू द प्रोसेसेस। ठीक है, तो देखो इसके अंदर थ्रेड्स क्या करते हैं ना, आपकी जो रिसोर्सेज और मेमोरी स्पेस है, ठीक है, उसको शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, एक टाइम पर शेयर करते हैं, जिससे कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके कम यूज़ होते हैं, और मेमोरी जो आपका स्पेस है उसे भी वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, फिर आता है रिस्पॉन्सिवनेस। मल्टी थ्रेडिंग मेक्स एप्लीकेशन मोर रिस्पॉन्सिव एंड फास्टर। ठीक है, रिस्पॉन्सिव एंड फास्टर बना देता है उसे। ठीक है, फ्लेक्सिबल बना देता है बेसिकली। ठीक है, और अब मल्टी थ्रेडिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके अंदर टॉपिक था हमारा थ्रेड। ठीक है, आपको थ्रेड तो समझना ही पड़ेगा अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग समझना है। तो थ्रेड आपका एक सिंगल प्रोसेस हो गया। ठीक है, अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। ठीक है, आपके प्रोसेस के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट है एग्जीक्यूशन का, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग मैनेज इंडिपेंडेंटली बाय शेड्यूलर। ठीक है, थ्रेड शेड्यूलर होता है आपके मल्टी थ्रेडिंग जो भी लैंग्वेज जैसे कि जावा सपोर्ट करती है, तो उसके अंदर जेवीएम के अंदर एक थ्रेड शेड्यूलर होता है, जो कि हर एक थ्रेड को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, इतना याद रखना। ये जो थ्रेड शेड्यूलर है, इसका मतलब ये वर्ड याद रखना, क्योंकि आप जब भी आपसे पूछा जाएगा मल्टी थ्रेडिंग या थ्रेड के बारे में, अगर आप उसे मेंशन करके आओगे तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन जावा थ्रेड्स आर इंस्टेंस ऑफ जावा लैंग थ्रेड। ठीक है, ये जो हमारी क्लास है, थ्रेड जो क्लास है आपकी, ये जो है ना, इसका एक इंस्टेंस यानी कि इसका एक ऑब्जेक्ट है हमारा थ्रेड्स। ठीक है, आप जब भी थ्रेड को इसके अंदर बनाओगे जावा के अंदर, तो आपको ये वाली जो क्लास है आपकी जावा लैंग थ्रेड क्लास है, उसका आपको यूज़ करके इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर आपका जो थ्रेड है बन जाएगा। ठीक है, और इंस्टेंस ऑफ क्लासेस डेट इम्प्लीमेंट जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल इंटरफेस। ठीक है, अब जो ये हमारा रनेबल इंटरफेस है ना, देखो बेसिकली थ्रेड बनाने के ना जावा के अंदर दो मेथड्स हैं। एक तो आप थ्रेड क्लास से बना लो, या तो आप रनेबल इंटरफेस से बना लो। ठीक है, तो यही बस बता रहा है कि अगर आप रनेबल से बना रहे हो तो इसके अंदर आपको मिलेगा इसका जो ऑब्जेक्ट है, और अगर आप थ्रेड से बना रहे हो तो आपको इसके अंदर मिलेगा इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो आप 2 मार्क्स में अगर आता है तो लिख सकते हो, थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस, मतलब बड़े प्रोसेस का एक छोटा प्रोसेस है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, इट इज द पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम। ठीक है, ये जो आपकी डेफिनेशन है ये बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन है आपकी थ्रेड की। ठीक है, देखते हैं फिर, थ्रेड अलोस अ प्रोग्राम टू ऑपरेट मोर इफिशिएंटली बाय डूइंग मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, जो आपका प्रोग्राम है उसे बहुत ज़्यादा फास्ट बना देता है, एफिशिएंट बना देता है, मल्टीपल थिंग्स को एक टाइम पे करके, ठीक है, एग्जीक्यूट करके।
दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन एप्लीकेशन डेट रिक्वायर कॉन्करेंट प्रोसेसिंग। ठीक है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो कि एक ही मतलब मल्टीपल काम को एक ही समय पे करना चाहती हैं, उस एप्लीकेशन के लिए जो थ्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, उन्हें वो मतलब वो एप्लीकेशन थ्रेड को यूज़ करती है। ठीक है, तो आई होप आपको थ्रेड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, ये देखो, ये जो थ्रेड है ना, ये जो थ्रेड की लाइफ साइकिल है, इसके ऊपर ना आपका आराम से जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बन सकता है। ठीक है, इसके लिए मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जितना मैंने यहाँ पे पूरे में लिखा है ना, आप अच्छे से इसे लिख लेना, तो आराम से आपको जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो देखो थ्रेड की लाइफ साइकिल बिल्कुल ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह है। ठीक है, मतलब बिल्कुल तो नहीं है, लेकिन जो जैसे ह्यूमन एक जन्म लेता है, फिर वो कैसे मतलब रन कर मतलब एग्जीक्यूट अपनी लाइफ को करता है, फिर वो डेड हो जाता है, वैसे ही है थ्रेड की जो लाइफ साइकिल है, बिल्कुल लाइफ की तरह ही है। ठीक है, तो देखो द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड इन जावा कंसिस्ट ऑफ सर्वल स्टेट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको हम यूज करके समझेंगे लाइफ साइकिल थ्रेड की। डेटा थ्रेड गोज थ्रू फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू टर्मिनेशन। ठीक है, उन स्टेट्स को फॉलो करके आपका जो थ्रेड है वो क्रिएट होगा और फिर टर्मिनेट होगा। ठीक है, वहां तक की पूरी जर्नी होगी इसकी। अंडरस्टैंडिंग द थ्रेड लाइफ साइकिल इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग थ्रेड इफेक्टिवली इन जावा एप्लीकेशन। अगर आप जावा के अंदर थ्रेड को बना रहे हो, उसे आप यूज कर रहे हो और मैनेज करना चाहते हो, तो आपको थ्रेड की लाइफ साइकिल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको लाइफ साइकिल ही नहीं पता होगी तो आप कैसे उसके अलग अलग स्टेट्स का मतलब फ़ायदा उठा पाओगे या फिर उसे कैसे क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं। आपको ना पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो फोटो है हमारी, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा फ्लो है, मतलब फ्लो चार्ट है कैसे थ्रेड क्रिएट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू थ्रेड आपका क्रिएट हुआ है न्यू से, फिर वो रनेबल स्टेट में गया है, फिर वो रनिंग स्टेट में गया है, और फिर वो ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप वेट कराना चाहो तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट इसे डेड कर सकते हो। ठीक है, बंद कर सकते हो। इतना आपने समझ लिया। अब चलो जल्दी से थ्योरी पार्ट देखते हैं, फिर हम वापस से इस वाले को फ्लो चार्ट को समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थ्रेड लाइफ साइकिल स्टेट्स अगर हम देखें तो पहला होता है न्यू बॉर्न। ठीक है, यानी कि उसने जन्म लिया, यानी कि उसका क्रिएट आपने किया। ठीक है, अ थ्रेड इज इन द न्यू स्टेट व्हेन इट इज क्रिएटेड बट नॉट येट स्टार्टेड। ठीक है, मतलब वो स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन क्रिएट हो गया है। ठीक है, जैसे कि आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन गया लेकिन वो क्या बोलते हैं मतलब यूज करने के लिए अभी है नहीं है, बस अभी वो बन गया है। ठीक है, दिस इज डन बाय द क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास और क्लास डेट इम्प्लीमेंट रनेबल। ठीक है, बेसिकली अगर आपको ये न्यू स्टेट तक पहुंचाना है थ्रेड को, मतलब इसे यूज करना है, तो आपको है ना इंस्टेंस बनाना पड़ेगा थ्रेड क्लास का यूज करके। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे थ्रेड T1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, T1 ये T1 ही लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी, T1 आया और इक्वल टू न्यू थ्रेड क्लास का हमने यूज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो हमने ना T1 करके एक है ना ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ये हमारा एक वन थ्रेड जो है T1 जो थ्रेड है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा जब हम क्रिएट करेंगे थ्रेड, तो आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं बिना प्रोग्राम के भेजूंगा। मल्टी थ्रेडिंग कैसे आपकी इंप्लीमेंट होती है, ठीक है, कैसे आपके जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं वो कॉन्करेंटली परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उन सबको मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चिंता मत करो। सबसे फिर हमारा दूसरा पार्ट आता है रनेबल। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या होता है, रेडी टू रन। अब ये रेडी हो चुका है रन करने के लिए। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च होने के लिए रेडी है। ठीक है, अब देखो द थ्रेड एंटर्स द रनेबल स्टेट व्हेन द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड। ठीक है, वो रनेबल स्टेट में जब आता है जब आप स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो। ठीक है, स्टार्ट मेथड को अगर आपने कॉल कर दिया तो वो रनेबल स्टेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, in this state the thread is ready to run and waiting for CPU to allocate processor time। ठीक है, अब वो रनेबल स्टेट में आ चुका है और वो वेट कर रहा है कैसे CPU उसे कौन सा टाइम अलोकेट करेगा जिससे कि वो एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका सिंटैक्स देख लो, T1 डॉट आपने स्टार्ट मेथड को कॉल कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रनेबल स्टेट के अंदर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड है हमारा रनिंग। ठीक है, अ थ्रेड इज इन द रनिंग स्टेट व्हेन द थ्रेड शेड्यूलर सिलेक्ट इट फॉर अ एग्जीक्यूशन। अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारा थ्रेड शेड्यूलर का पॉइंट आ गया। ठीक है, थ्रेड शेड्यूलर जब उसे सिलेक्ट करेगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, जब वो रनिंग स्टेट के अंदर आएगा। ठीक है, और थ्रेड शेड्यूलर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कब सिलेक्ट करेगा, जब वो रन मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, अगर उसने रन मेथड को कॉल कर दिया तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही वो रन हो जाएगा एंड द थ्रेड बिगिन एग्जीक्यूटिंग इस कोड्स। ठीक है, द ट्रांजिशन फ्रॉम रनेबल टू रनिंग।
अब देखो रनेबल से रनिंग के रनेबल में था वो, अब उसे रनिंग स्टेट में कौन ला रहा है, थ्रेड शेड्यूलर, ठीक है, उसे रनिंग स्टेट में कौन लाएगा, थ्रेड शेड्यूलर। अब देखो इज मैनेज बाय द थ्रेड शेड्यूलर विच इज द पार्ट ऑफ जेवीएम, ठीक है, जेवीएम का ये पार्ट होता है और ये मैनेज करता है कि कब हमारा जो थ्रेड है वो रनेबल से रनिंग स्टेट में आएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ब्लॉक एंड वेटिंग, ठीक है, ब्लॉक या फिर वेटिंग एक ही बात होती है, ठीक है, जब वो ब्लॉक या फिर जब वो वेट कर रहा है, ठीक है, थ्रेड रन होने के लिए, ठीक है। A thread enter to the blocked or waiting state when it waiting for a resource or another thread to complete action, ठीक है। अब देखो कोई और थ्रेड अगर अपने काम को कर रहा है किसी रिसोर्स को यूज करके, अब एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो जो दूसरा थ्रेड है ना, जो पहले वाला थ्रेड है, वो वेटिंग स्टेट में रहेगा, वो वेट करेगा उसका, ठीक है, या फिर उसे कोई रिसोर्स चाहिए तो वो वेट करेगा, ठीक है, जब भी वो रहेगा। तो देखो हमने एग्जांपल ले रखे हैं कि कब कब वो वेटिंग स्टेट में रहेगा, ब्लॉक्ड ऑन आईओ, यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की वजह से वो ब्लॉक रहेगा, ठीक है। सेकंड है वेटिंग और टाइम, ठीक है, आपने ना वेटिंग करके इसके अंदर टाइम डाल दिया कि मतलब इतनी देर के लिए वेट करेगा, तो ये इतनी देर के लिए वेट करेगा, ठीक है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। फिर हमारा क्या है, टर्मिनेटेड, ठीक है, ये जो हमारी लास्ट है, मतलब डेड, एकदम खत्म कर दिया आपने, आपका जो काम हो गया थ्रेड से और आपने इसे खत्म कर दिया, ठीक है। अ थ्रेड एंटर टू द टर्मिनेटेड स्टेट व्हेन इट हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग इट्स रन मेथड, ठीक है, जैसे ही आपके जो रन मेथड के अंदर जो भी प्रोग्राम था आपका वो अगर रन हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। अब वो रुक कैसे सकता है, एक तो वो एक्सटर्नल फोर्स से भी रुक सकता है, ठीक है, एक तो वो कब रुकेगा, जब आपके जो रन मेथड है उसके अंदर कोई भी अगर आपका जो भी प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो खत्म नहीं हुआ है प्रोग्राम, अगर आपको फिर भी रुकना है तो आप उसे एक्सटर्नल मेथड के थ्रू उसे रोक सकते हो, कैसे, स्टॉप का यूज करके या फिर डिफ्रैक्टेड का यूज करके आप उसे रोक सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो इसके अंदर एक पॉइंट है कि वंस थ्रेड इज इन द टर्मिनेटेड स्टेट इट कैन नॉट बी रीस्टार्ट, ठीक है, अगर आपने एक बार उसे टर्मिनेटेड स्टेट में डाल दिया तो वापस से आप उसे रीस्टार्ट नहीं कर सकते, आपको अलग ही थ्रेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये थी हमारी लाइफ साइकिल किसकी, थ्रेड की, ठीक है। ये देखो अब आपको समझ में आएगा, ये आपने स्टार्ट किया, ये रनेबल स्टेट के अंदर चले गया, ठीक है, और ये रनेबल स्टेट के अंदर कब तक रहेगा, जब तक कि जो आपका थ्रेड शेड्यूलर है उसे रनिंग स्टेट में नहीं पहुंचाएगा। अब जैसे ही उसने रन मेथड को कॉल किया, आपका रनिंग स्टेट में चले गया, अब ठीक है, अब वो रनिंग स्टेट में, ठीक है, वो रन हो रहा है, आराम से अपना रन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसका प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, आपको उसे वेट कराना है, तो आप वेट का कॉल करो और या फिर स्लिप का कॉल करो, वो उसमें चले जाएगा वेटिंग स्टेट में। लेकिन अगर आपको उसे स्टॉप कराना है तो आप स्टॉप को कॉल करो, वो स्टॉप हो जाएगा तो डेड में चले जाएगा। ये होती है हमारी लाइफ साइकिल थ्रेड की। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। ये मतलब आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अब अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्रिएटिंग थ्रेड्स, ठीक है। अब आप थ्रेड को क्रिएट कैसे करते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपको थ्रेड को क्रिएट करने के लिए दो मेथड है आपके, वन बाय एक्सटेंडिंग java.lang.thread क्लास, या फिर अनदर क्या है हमारा, इम्प्लीमेंट करो java.lang रनेबल इंटरफेस को, ठीक है। ये दो मेथड है, ठीक है, आपके पास। अब देखो क्रिएटिंग थ्रेड इन जावा, वी नो दैट एवरी जावा प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन थ्रेड। देखो अगर आप कोई भी थ्रेड नहीं बनाते हो ना, तो उससे पहले, ठीक है, आपके पास पहले से एक थ्रेड तो होता ही है प्रोग्राम के अंदर, जो कि होता है आपका मेन थ्रेड, ठीक है। आपका मेन जो फंक्शन होता है, आपका एक थ्रेड तो होता ही है, ठीक है, वो तो पहले रन होगा ही। और जब भी आप न्यू थ्रेड बनाओगे ना, तो उसके लिए वो जो मेन थ्रेड होगा ना, वो आपका पेरेंट थ्रेड होगा उसके लिए, ठीक है। तो व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट, मेन थ्रेड स्टार्ट रनिंग इमीडिएटली, ठीक है। जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मेन थ्रेड आपका अपने आप ही रन होने लग जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेन थ्रेड, वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन थ्रेड इन अ प्रोग्राम डेट इज कॉल्ड चाइल्ड थ्रेड। अब जो भी आप थ्रेड बनाओगे उसे क्या कहेंगे, हम चाइल्ड थ्रेड कहेंगे, ठीक है। एवरी चाइल्ड थ्रेड क्रिएट फ्रॉम इट्स मेन थ्रेड नोन एज पेरेंट थ्रेड। हर एक चाइल्ड थ्रेड के लिए वो जो मेन थ्रेड है वो क्या है, पेरेंट थ्रेड है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ थ्रेड इन अ जावा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके वे से आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। बहुत ईजी वे है। सबसे पहले क्या है आपका, एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास इन जावा, ठीक है। आप कैसे एक्सटेंड करके थ्रेड क्लास को जावा के अंदर थ्रेड बनाते हो। इन दिस मेथड यू क्रिएट अ न्यू क्लास बाय एक्सटेंड द थ्रेड क्लास एंड ओवरराइड इट्स रन मेथड। देखो ये स्टेप लिखा हुआ है पूरा, ठीक है।
आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। एक्सटेंड आपको पता है ना कैसे करते हैं, हम जो इनहेरिटेंस पढ़ा था हमने, वही उसके अंदर ही तो यूज होता था एक्सटेंड। अगर देखो आपने यूनिट 1 नहीं पढ़ी है तो आपको समझने में नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक सी बात है, आपको पहले यूनिट 1 कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने एक्सटेंड मेथड का यूज करके उसे एक्सटेंड करा ली, तो क्या होगा, आपकी जो थ्रेड क्लास के अंदर जितने भी मेथड, वेरिएबल जो भी होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, वो सब आपकी क्लास के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली थ्रेड क्लास के अंदर ना आपका जो रन मेथड होता है ना वही होता है, ठीक है। अब देखो पेरेंट क्लास क्या है आपकी, थ्रेड क्लास, ठीक है। थ्रेड क्लास पेरेंट क्लास है। अब जो आपने क्लास बनाई है एक्सटेंड करा के, वो क्या है आपकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो अगर आप रन मेथड को अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करोगे तो उसे क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे हम ओवरराइड, ठीक है। अब आप ओवरराइड करोगे तो क्या करोगे, आप अपनी तरफ से उसे इंप्लीमेंट करोगे रन मेथड के अंदर, ठीक है। अब रन मेथड के अंदर जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे उस प्रोग्राम को रन करेगा ये थ्रेड, ठीक है। उसी को आप थ्रेड कहोगे, ठीक है। जो भी आपको प्रोग्राम लिखना है आप रन मेथड के अंदर लिख दोगे, ठीक है। अब देखो इसके मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब स्टेप देखते हैं इसके। एक्सटेंड द थ्रेड क्लास, सबसे पहले आपने एक्सटेंड करनी है थ्रेड क्लास। फिर ओवरराइड द रन मेथड टू डिफाइन द कोड टू एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड, ठीक है। क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ सब क्लास एंड कॉल द स्टार्ट मेथड टू इनिशिएट द थ्रेड। बहुत इजी स्टेप है। सबसे पहले आपने थ्रेड क्लास से एक्सटेंड, अब देखो रन करके आपको ना प्रोग्राम करके बताऊंगा तब समझ में आएगा। ये जो प्रोग्राम है ना इसी का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब चलो जल्दी से इसे प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है। लेक्चर 11 के अंदर है हमारा टेस्ट थ्रेड, ठीक है। ये है इजी सा प्रोग्राम। देखो सबसे पहले हमने ये क्लास बनाई माई थ्रेड नाम से, और इसके अंदर हमने एक्सटेंड कराई किससे, थ्रेड क्लास से, ठीक है। थ्रेड क्लास के अंदर आपका एक ही मेथड होता है रन, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करना है। देखो पहले से ही इंप्लीमेंट हुआ है थ्रेड के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसे वापस से इंप्लीमेंट करोगे अपनी क्लास के अंदर तो उसे कहते हैं ओवरराइड, ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं ओवरराइड, ठीक है। अब आप इसे ओवरराइड करोगे और आपने इसके अंदर क्या लिखना चाहते हो, थ्रेड इज रनिंग, यानी कि आपका जब भी ये थ्रेड आपका रन हो तो क्या लिख कर आ जाए, थ्रेड इज रनिंग लिख कर आ जाए, ठीक है। अब देखो ये आपने बना लिया, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये आपका मतलब 2 स्टेप हो गए, यानी कि एक तो आपने ये क्लास एक्सटेंड कर ली, और जो दूसरा क्या था, आपने जो रन मेथड के अंदर इसे ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपने क्या करना है, पब्लिक क्लास के अंदर जो मेन फंक्शन है आपका, यहाँ पे इंस्टेंस बनाना है अपनी क्लास का। तो देखो हमारी क्लास का क्या नाम है, माई थ्रेड, और आपने माई थ्रेड का क्या बना लिया, T1 करके एक इंस्टेंस बना लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को बस कॉल कर दो, स्टार्ट मेथड, ये क्या हो गया, ये कॉल हो गया, ये देखो ये कॉल हो गया, थ्रेड इज रनिंग, आपका थ्रेड बन गया और ये रन भी हो गया। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। अब आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे अपने थ्रेड को कैसे, रनेबल इंटरफेस का यूज करके, ठीक है। इन दिस मेथड यू, देखो बस एक ही स्टेप इसके अंदर एक्स्ट्रा है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, रनेबल ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा अपने जो थ्रेड के अंदर, ठीक है। बस जल्दी से देखते हैं। इन दिस मेथड यू क्रिएट अ न्यू क्लास इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। जैसे आपने वहाँ पे एक्सटेंड कराया था, यहाँ पर आप इंटरफेस का यूज करके उसे इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। एंड ओवरराइड इट्स रन मेथड, फिर आपने उसे ओवरराइड कर लिया जैसे आपने पहले किया था। यू देन क्रिएट अ थ्रेड ऑब्जेक्ट, फिर आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया थ्रेड का। फिर क्या करना है आपको, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पास करना है रनेबल क्लास का कंस्ट्रक्टर, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट को उसके अंदर पास करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप देख लो, इंप्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। अब यह प्रोग्राम देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओवरराइड द रन मेथड, डिफाइन द कोड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द थ्रेड, ठीक है। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम थे, मतलब इसके अंदर हमने एक्सटेंड किया था, उसके अंदर हमने एक्सटेंड किया था, इसके अंदर हमने रनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करा लिया। क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ थ्रेड, अब आपने इंस्टेंस बना लिया। फिर पासिंग द रनेबल ऑब्जेक्ट टू इट्स कंस्ट्रक्टर। अब जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाते हो ना, जो आप कंस्ट्रक्टर वहां पे कॉल करते हो, उसके अंदर आपको बस क्या करना है, अपना जो रनेबल ऑब्जेक्ट है ना उसे कॉल कर देना, बस पास कर देना, ठीक है। अगर वो कर दिया तो बिल्कुल सेम, फिर आपको क्या करना है, बस आपको स्टार्ट मेथड को कॉल कर देना, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया, इसे भी आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो ये रहा हमारा रनेबल टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या, देखो इसके अंदर आपने सबसे पहले ये क्या किया, क्लास अपने माई रनेबल करके बनाई, फिर उसके इंप्लीमेंट किससे कराया, रनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करा लिया, ठीक है। आपने यूनिट 1 देखी होगी तो उसके अंदर हमने इंटरफेस समझे थे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे जो आपका रन मेथड है उसे आपने ओवरराइड कर दिया, जिसके अंदर आपने लिख दिया थ्रेड इज रनिंग, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अपनी पब्लिक क्लास के अंदर मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर ये जो माई रनेबल के क्या करा, एक आपने ऑब्जेक्ट बना लिया अपना माई रनेबल करके, ठीक है। ये जो आपका ये क्या है, ये आपने माई रनेबल का आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको आप अपने थ्रेड के अंदर क्या करोगे,
पास करोगे, ठीक है। आपने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, एक स्टेप बस यही बढ़ता है, आपने ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बना लिया, अब आपने थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाया T1, और इस T1 के अंदर जो आपने कंस्ट्रक्टर है ना आपका, ये जो थ्रेड, ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर आपको माय रनेबल को क्या करना है, पास करना है। अभी आपने ये जो पास करोगे ना, वैसे ही आपका ये जो थ्रेड है वो क्रिएट हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये जो क्रिएट हो गया, अब आप क्या करोगे, T1 डॉट स्टार्ट जैसे ही कॉल करोगे, आपका जो थ्रेड है वो रन हो जाएगा, ये देखो, यानी कि जो भी आपके रन मेथड में होगा वो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने T1 डॉट स्टार्ट में कोई गलती कर दी क्या, ठीक है, T1 डॉट स्टार्ट, राइट देन वाई, ओके, अगेन रन करते हैं। ये देखो थ्रेड इज रनिंग, ठीक है, हो गया रन। अब देखो वापस से यहाँ पे पहले कोई मिस्टेक हो गई होगी, पर हुई नहीं थी शायद, इसमें कुछ एरर आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे रन हो गया है। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, ठीक है। और प्लीज़ मल्टी एडम प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम काफ़ी अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, और एग्ज़ाम का बहुत जल्दी, मतलब एग्ज़ाम आने वाले ना, तो हम बहुत जल्दी प्लान कर लिया हमने कि हम वन शॉट डालेंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो चिंता मत करो, और जितने भी 3 साल के पेपर हैं ना, उनके भी सॉल्यूशन आने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये 3 टॉपिक देखने वाले हैं, तो जल्दी से बने रहिए चैनल पर और ऐसे ही अच्छे कंटेंट कंज्यूम करिए।